यीशु मसीह के नाम से हमारे सभी भाई-बहनों का अभिनंदन। आज फिर से एक काउंसलिंग सेशन है, जिसमें हमारे साथ हमारे एक भाई हैं मयूर, जो काफ़ी टाइम से हमारे यूट्यूब मैसेजेस देख रहे हैं और वेबसाइट में जो क्लासेस हम अपलोड करते हैं, उनको देखते हुए वचन में अच्छे से बढ़ रहे हैं और अपने जीवन में भी वचन को लागू कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा ज़रूर हुआ था कि जब ये नए-नए हमसे जुड़े थे और वचन में धीरे-धीरे बढ़ रहे थे, तब इन्होंने अपने जीवन में कुछ जगहों पर वचन को अप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से कुछ समस्याएँ खड़ी हो गई थी। तो उनमें से कुछ समस्याएँ जो है वो आज भी चल रही है। तो इसी वजह से इनको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या प्रॉब्लम है? तो मयूर बताइए। शुक्रिया भैया जो आपने एक कीमती समय मेरे लिए निकाला है और काउंसलिंग करने के आप एक समय दिया है मुझे तो इसलिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। तो भैया जो मेरी प्रॉब्लम है एक तो मैं आपसे 5 साल से जुड़ा हूँ, अभी तक तो मुझे 5 साल हुए आपसे जुड़ के। तो लगभग मैं 2018 में आपके जो वीडियोस थे उसको मैं अच्छे तरीके से देख रहा था, जबकि मैं नया नया विश्वास में था तब। तो मैं एक ग्रो कर रहा था वचन देख देख के अपने जीवन में जो कुछ बातें थे मेरे सांसारिक, उसको मैं छोड़ रहा था पीछे और वचन में आगे बढ़ रहा था मैं। तो जैसे जैसे मैं आपके वीडियोस देखता था वैसे वैसे मैं आपके मेरे जीवन के कुछ फैसले लेता था और मैं उसमें चेंजेस करता था। जैसे कि कुछ बहुत सारी बातें थी मेरे जीवन में, यानी कि सांसारिक सोचना बोलना, यानी कि बहुत से गलत काम थे मेरे जीवन में, मैं उसको सारे पीछे रखे हुए अपने जीवन को एक चेंज कर रहा था अपने जीवन को मैं चेंज करते जा रहा था। तो लगभग मैंने 2 साल ये सब किया मैंने, अच्छे से मैं बाइबल भी पढ़ रहा था, आपके वीडियोस भी देख रहा था, निरंतर प्रेयर कर रहा था, परमेश्वर से बातें कर रहा था मैं। तो मुझे सब कुछ अच्छा लगने लग गया, मुझे लगा कि परमेश्वर मेरे साथ है। तो मैं इस तरह से मैं अपना जीवन जो है वो गुज़ारने लग गया और तभी मैं स्टैंड भी लेता था कोई सब बातों के लिए, यानी कि कभी झूठ बोलना हो गया शॉप में, ऐसे बहुत सी परिस्थितियाँ आती थी, तब मैं वचन को आगे रखता था और वहाँ पे स्टैंड लेता था मैं और अपने जीवन को परमेश्वर को मैं समर्पित करता था। लेकिन जब 2021 में मेरी शादी हुई, 5 फरवरी 2021 में मेरी शादी हुई, तो शादी के बाद ऐसा हुआ कि जो मेरी पत्नी थी वो अविश्वासी थी। अविश्वासी होने के कारण जब बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अविश्वासी से शादी नहीं करनी चाहिए, और जो आपके संदेश थे इसके इस टॉपिक को लेके, शादी से लेके कुछ 5-6 संदेश थे। तो मैंने उनको पहले भी देखा था और जब मैं शादी करने जा रहा था तभी भी मैंने देखे उस उन सारे वीडियोस को। एक बार मैंने फिर से देखा, तो मैं अपने मन में ऐसे सोचने लग गया क्या करूँ मैं? एक मेरे ऊपर सिचुएशन आ गई कि अब मैं क्या करूँ? मैं तो डिसीजन ले नहीं पा रहा था। फिर भी मैं उनको दोबारा रिपीट देख रहा था मैं, कि मैं क्या करूँ? मैं परमेश्वर से प्रेयर में बोलने लग गया मैं परमेश्वर से कि प्रभु मैं एक डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ। तेरी योजना क्या है मुझे बता। फिर भी मुझे परमेश्वर जो है निरुत्तर करता था कि तुम जो फैसला ले रहे हो उससे तुम्हारे जीवन में बहुत सी तकलीफें आएँगी। लेकिन मैं तो एक शारीरिक तौर पे सोच रहा था। मैं तो इस तरह सोच रहा था कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं धीरे-धीरे करके अपनी पत्नी को भी वचन में बढ़ा लूँगा अपने तरीके से, कि उनको भी जो है आपकी वीडियोज़ दिखा दूँगा। जैसे मैं समझ गया उसी तरह से मेरी पत्नी भी समझ जाएगी और वो भी एक समय के बाद अपने आप वचन में बढ़ जाएगी और जो हमारा रिश्ता है वो अच्छे तरह से चलने लग जाएगा, जो कि परमेश्वर के आधार पे। ये जो मैंने सोच रख के शादी की, लेकिन उसका उल्टा ही हो गया भैया मेरे जीवन में पूरा। जब शादी हुई तो शादी के 2-3 महीने तो सब अच्छा चल रहा था, 2-3 महीने के लिए सब खुश थे। सारे जो मिल-जुल के रह रहे थे सारे, किसी को किससे कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। तो लेकिन धीरे-धीरे करके ना ऐसे घर में प्रॉब्लम जो है क्रिएट होने लग गई। कभी मम्मी और मेरी वाइफ का झगड़ा छोटी-छोटी बातों पे से, या मेरी वाइफ को कुछ बातें पसंद नहीं आती थी, जबकि मम्मी लोग जो बोलते थे वचन के अनुसार बोलते थे कि हमेशा जीवन, तो उसे एक बोझ सा फील होता था। अब तो सांसारिक जीवन से निकल के आई और हम जो ये बातें नेहा को जो सुना रहे थे, उनका नाम नेहा है। तो हम लोग जो उसे बताते थे तो उसको एक प्रेशर सा फील होता था, बोझ जैसा लगता था कि ये क्या बोल रहे हैं और मुझे क्यों इतना दबाव दे रहे हैं, ऐसा उसको फील होता था। जबकि हम तो उसे एक सुसमाचार के तौर पे उसे समझाते थे, फिर भी उसे ऐसा प्रेशर के जैसे लगता था। तो कभी-कभी ना ऐसे गुस्सा हो जाती थी, चिढ़ जाती थी बातों को लेके कि ये मुझे नहीं करना इन सारी बातों से, मैं अपना जीवन जो है मेरे हिसाब से ही चलने वाली हूँ, नहीं है? ऐसा ओके। सोचते थे, लेकिन फिर भी वो हाँ।
तो यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ। हमने अपने संदेशों में बताया हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अविश्वासी से शादी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि अविश्वासी के जो मूल्य होते हैं, या तो वो उनके धर्म के आधार पर होते हैं या फिर सांसारिक मूल्य होते हैं उनके। और परमेश्वर का जो वचन है वो तो सीधा सच्चा है। वो बिल्कुल अलग मूल्य होते हैं। तो दोनों मूल्यों में टकराव होना शुरू हो जाएगा। छोटी-छोटी बातों को लेकर होने लग जाता है कि पहनावा हो गया, या फ़िल्में देखना जिसमें बहुत सी अजीब-अजीब अश्लील चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। तो एक मसीही इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर रहता है। लेकिन अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वेबसाइट hindiBiblestudy.com पर देख सकते हैं। ये वीडियो हमारे फरवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है, तो जिनके पैकेज में भी फरवरी का महीना शामिल है, उनको ये वीडियो उनके माई अकाउंट में फरवरी के वीडियोस में मिल जाएगा। अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें। तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर में जाएं और ऊपर गूगल क्रोम टाइप करें। फिर आप गूगल क्रोम ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। ये एकदम फ्री है। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स टाइप करें, फिर आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर पर क्लिक करें और उसे इंस्टॉल करें। यह भी एकदम फ्री है। इसके बाद आप गूगल क्रोम ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें और उसमें hindiBiblestudy.com टाइप करें। मतलब पूरा hindiBiblestudy.com एक साथ, बिना किसी गैप के। तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा और आपके वीडियोस अच्छे से चलेंगे। इसी तरह आप मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं और उसमें भी बिना गैप के hindiBiblestudy.com टाइप कर सकते हैं। उसमें भी हमारे वीडियोस बिल्कुल आराम से चलेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो बेहतर स्पीड के लिए आप वीडियो के नीचे बने प्ले बार पर सेटिंग्स का चिन्ह दबाकर 240p 240p सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुत ही कम डेटा खर्च होगा। 240 सेलेक्ट करने के बाद आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शुरू से देखिए।